तो आइए बच्चों, आज हम चतुर्थ पाठ क्लास 10th संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ने जा रहे हैं। समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिः च चलति। समाज की यान गाड़ी, समाज की गाड़ी पुरुषों के द्वारा और नारियों के द्वारा चलता है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, यानी कि पुरुषों का और स्त्रियों का। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशः च लभन्ते। करे इस समय सभी भाषाओं में साहित्य के रचना में स्त्रियां भी तत्पर रहती है और यश को प्राप्त करती है। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यून अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि के लिए योगदान कमोबेश प्राप्त होता है। मतलब स्त्रियों का योगदान साहित्य की समृद्धि के लिए कम या अधिक प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते जेन साहित्य निधि पुण्य तसाम योगदानम ज्ञायेत। करे इस पाठ में, पाठे अस्मिन् इस पाठ में अति प्रसिद्धानाम यानी बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका नाम एव चर्चा। करे लेखिका, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका के नाम का ही चर्चा किया गया है, जिससे साहित्य निधि पुण्य, करे साहित्य रूपी खजाने को पूरा करने में तासाम योगदानम ज्ञायेत, उनका योगदान जाना जाता है। इस पाठ में जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका के नाम का चर्चा किया गया है, जिसके द्वारा साहित्य को पूरा करने में उनका योगदान जाना जाता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया है, अर्थात बढ़ाया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्चिता अभवन् तथैव स्त्रियः अपि दत्तावधाना प्राप्यते। करे कि वैदिक कालात् आरभ्य, वैदिक काल के शुरुआत से, करे कि शास्त्राणाम काव्यानाम च, शास्त्रों के और काव्यों के, रचने संरक्षण च, रचना में और संरक्षण करने में, यथा मतलब जिस प्रकार पुरुषाः दत्चिता अभवन्, जिस प्रकार पुरुषों ने मन लगाकर कार्य किए, मन दिए, तथैव वैसे ही स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते, वैसे ही स्त्रियां भी मन लगाकर कार्य किए। करे वैदिक काल के शुरुआत से ही शास्त्रों के और काव्यों के रचना और संरक्षण करने में जितना पुरुष ने मन लगाकर कार्य किया, वैसे ही स्त्रियां भी मन लगाकर कार्य की। शास्त्रों किसके लिए? तो शास्त्रों के रचना में और शास्त्रों के संरक्षण करने में। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषय। करे कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक यानी मंत्रों को बनाने वाली न केवल ऋषि लोग थे, प्रत्युत बल्कि ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएँ भी थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। करे कि ऋग्वेद में, ऋग्वेदे अर्थात ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का अर्थ होता है चतुर अर्थात 4, विंशति का मतलब 20, 24। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे च पंच और अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, मंत्र को बनाने वाली निर्देशित किए गए हैं। यथा जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं की चर्चा की गई है, जैसे दिया है यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी। ये अथर्ववेद की ऋषिकाओं की नाम दिया गया है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में यमी, यमी कहाँ की ऋषिका है? तो अथर्ववेद की। अपाला कहाँ की ऋषिका है? अथर्ववेद की। उर्वशी और इंद्राणी वागाम्भृणी ये सभी अथर्ववेद की ऋषिकाएँ हैं।
बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक विचारधारा की वर्णित की गई है। याम मैंने जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दिया। कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, कौन थी, तो उत्तर होगा मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। वो किस विचारधारा की थी? दार्शनिक विचारधारा की। कह रहा है कि उनको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। अब देखिए मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा कौन दिया? तो होगा याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने ही मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। तो इतने ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। करे जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचक नवी, वाचक नवी का मतलब होता है वक्त्री, वक्ता, बोलने वाले, तिष्ठति स्म यानी बैठती थी। तो जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी जो थी वो शास्त्रों में कुशल थी, वो वक्त्री के रूप में बैठती थी। अब कह रहा है महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों का अनुसरण करने वाली मैत्रेयी की करे आसानी से वर्णन मिलता है। मतलब महाभारत में भी वेद का अनुशीलन करने वालों का वर्णन आसानी से मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४ अर्थात 40, ४४ का मतलब 40, चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। तो यहाँ होगा लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों की सार्धशतम का मतलब 150, सार्धशतम, शतम का मतलब 100, सार्ध का मतलब आधा, तो 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलता है। मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों की 150 गो पद इधर उधर मिलता है। तासु बीज्यांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें से बीज्यांका प्रथम कल्प है। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? तो इसका उत्तर बीज्यांका। सा च श्याम वर्णा आसीत इति, सा च करे और वह श्याम वर्णा, वह किस वर्ण की थी? बीज्यांका किस वर्ण की थी? तो उत्तर है श्याम वर्ण की थी। सा च श्याम वर्णा आसीत इति, वह श्याम वर्ण की थी। पद्य अनेन स्फुटी भवति, इस पद से जो है स्पष्ट होता है। देखिए ये पद दिया गया है, नीलोत्पल दल श्यामाम बीज्यांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कह रहा है कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण की बीज्यांका को, नीले कमल के समान श्याम वर्ण अर्थात सांवले वर्ण की बीज्यांका को न जानते हुए वृथैव यानी कि बेकार में ही दंडिना प्रोक्ता यानी कि दंडिना ने कह दिया सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ कहा जा रहा है कि वृथैव यानी बेकार में दंडिना के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती बीज्यांका को कहा गया, क्योंकि वह किस वर्ण की थी? वह तो श्याम वर्ण की थी। तो सर्व शुक्ला अर्थात सर्व शुक्ला का अर्थ होता है सफ़ेद। इनको सफ़ेद नहीं कहा जाना चाहिए, ये सर्व शुक्ला सरस्वती जी को कहा जाता है। तो यहीं अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती बीज्यांका को किसने कहा? तो दांडी ने। यहाँ होगा दंडिना जो लिखा है तो दांडी हो जाएगा। ये इसमें विभक्ति लगाया गया है दंडिना यानी कि दंडी के द्वारा। सर्व शुक्ला सरस्वती किनको कहा गया? तो बीज्यांका को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो दंडिना के द्वारा यानी कि दंडी के द्वारा।
तस्याः कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। उसका काल 8वां शतक अनुमान किया जाता है। किसका काल? अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? विजयांका के बारे में। तो विजयांका का काल जो है 8वें शतक अनुमान किए जाते हैं। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते। अरे चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते। कह रहा है कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। मतलब चालुक्य वंश का चंद्रादित्य राजा, मतलब ये वंश हो गया। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। उनकी रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा सबका मानना है। अब देखिए, विजय भट्टारिका और विजयांका ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ये किनका नाम है? विजय भट्टारिका कहिए या विजयांका कहिए, ये चंद्रादित्य की रानी है। चंद्रादित्य की राज्ञी कौन है? तो विजय भट्टारिका है या विजयांका है। अब देखिए, कह रहा है किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। कह रहा है किंतु शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्पष्ट पदों से प्रसिद्ध है। देखिए, ये जो है दक्षिण भारतीय लेखिकाओं का नाम है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दें कि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के नाम, तो ये बताएंगे आप शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा। ये कहाँ के लेखिका है? तो दक्षिण भारतीय की संस्कृत लेखिकाएं हैं। तो देखिए, विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एव। विजयनगर राज्य के नरेश राजा, विजयनगर राज्य के जो राजा नरेश थे, संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए कृत प्रयासा मतलब प्रयास किए थे, आसन इति कृत प्रयासा आसन इति विदितम एवं ज्ञात ही है। विजयनगर राज्य के नरेश जो थे वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा सभी को ज्ञात ही है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल राजा हुए। कंपरायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित रचयत। कर है कंपन राय की राज्ञी गंगा देवी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपन राय की राज्ञी कौन थी? तो गंगा देवी। मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित और रचयत। कह रहा है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी थी। और मधुरा विजयम ये महाकाव्य की रचना की है। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की है अपने स्वामी, कह रहा है अपनी स्वामी मधुरै के विजय घटना का आश्रय लेकर के। अब कह रहा है तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। कह रहे वहाँ पर अलंकारों का सन्निवेश जो है बहुत ही आकर्षित है। अलंकारों का आकर्षक अलंकारों का प्रयोग किया गया है इसकी रचना करने में मधुरा विजयम। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार कहूँगा कि आप इसको पढ़ने के पहले किताब को अपने सामने रखें, तब इसको पढ़ें तो और अच्छा होगा। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्य अरचयत। करे कि तस्मिनेव राज्य, करे उसी के राज्य में
उसी राज्य में षोडश शतके 16वें शतक में शासनम कुर्वतः शासन करते हुए अच्युत राय से राज्ञी अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन अच्युत राय की रानी कौन थी, तो उत्तर तिरुमलांबा। तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम अरच्यत। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव है। अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुमलांबा थी। उसने किस चंपू काव्य की रचना किया, तो वरदाम्बिका परिणय। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे। तो कह रहे उसी राज्य में 16वां शतक में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्य से छठा करे कि वहाँ, तत्र माने वहाँ, मतलब ये जो चंपू काव्य की रचना हुई वहाँ पर उस काव्य में संस्कृत गद्य से छठा संस्कृत गद्य का दृश्य, समस्त पदावल्या करे समस्त पदों की पंक्ति करे कि पद ललित पद विन्यासेन अति शोभते, करे कि और सुंदर शब्दों का विन्यास मतलब रखना बहुत ही शोभा देता है। मतलब इसमें चंपू काव्य की रचना करने में जो तिरुमलांबा ने रचना की उसमें संस्कृत गद्य की जो है दृश्य है, समस्त पदों का जो दृश्य है, अच्छे अच्छे शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही सुशोभित होता है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। कह रहे कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम यानी कि सबसे बड़े समस्त पद भी तत्र एव वहीं पर मिलते हैं, लभ्यते अर्थात मिलते हैं, यानी कि दीर्घतमम सबसे बड़े समस्त पदों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, यानी कि चंपू काव्य की रचना करने में। करे आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। करे आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की जो विदुषी है, विद्वान है, वो अति प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध है। विद्वान का उल्टा हो जाएगा विदुषी। जब पुरुष के लिए विद्वान कहते हैं और ये पंडिता क्षमाराव स्त्रीलिंग है इसलिए विदुषी का प्रयोग किया गया है। इनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1953 में। कह रहे कि आधुनिक काल में पंडिता क्षमाराव जो है ये लेखिका है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन रचितम शंकर रचितम इति रचितम। कह रहे कि तया स्वपितु कह रहे उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित जो महान विद्वान थे, उन्हीं के जीवन चरित कह रहे शंकर रचितम की रचना की है। मतलब देखिए अपने पिता के जीवन के बारे में इसमें शंकर रचितम नामक कुछ लिखी है, इन्होंने लिखा हुआ इनका संग्रह है जिसमें अपने पिता के बारे में जो है रचना की है। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा शंकर रचितम किनकी रचना है, किसके द्वारा ये रचना किया गया है, तो ये किसके द्वारा, तो ये हो जाएंगे पंडिता क्षमाराव के द्वारा। पंडिता क्षमाराव के पिताजी कौन है, तो ये शंकर पांडुरंग पंडित। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। कह रहे गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य की रचना की। देखिए ये इनके रचना का नाम है, सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि, ये सब इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं की नाम है। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कह रहे कि वर्तमान काल में लेखन रतासु यानी कि लिखने वाले कवयित्रियों में कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। कह रहे वर्तमान काल में लिखने वाले कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित
बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि जो है दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं और करते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। आपको अगले चैप्टर में, अगले पार्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर उपस्थित होंगे।